नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। चिराग पासवान और चाचा पशुपति कुमार पारस के बीच लड़ाई बढ़ गई है। हालांकि बंगला का जो विवाद आपको हमने बताया था कि बंगले में किस तरह से जो अब चिराग पासवान को छोड़ना होगा ये बंगला, क्योंकि केंद्र सरकार ने नोटिस दे दी है। उसके बाद चिराग पासवान ने एक बड़ा कदम उठाया और बंगले के अंदर अपने पिता रामविलास पासवान की प्रतिमा स्थापित कर दी है। और प्रतिमा स्थापित करने के बाद कहीं ना कहीं चाचा इस कदम में उनके साथ नज़र आ रहे हैं और जेडीयू भी इनके साथ है। लेकिन पार्टी के वर्चस्व की जो लड़ाई है, पार्टी पर कब्जे की लड़ाई है, उसमें चाचा भतीजा बिल्कुल आमने सामने हैं। जी हाँ, बीना देवी को संसदीय दल का अध्यक्ष बनाया गया है, तो बीना देवी ने भी अब मोर्चा खोल दिया है। बीना देवी सांसद हैं और वो एलजेपी संसदीय दल की नेता बनाई गई हैं। सदन के नेता पशुपति कुमार पारस हैं, केंद्र में मंत्री भी हैं और बीना देवी को संसदीय दल का कमान दिया गया है। वो बनाई गई हैं एलजेपी संसदीय दल की नेता। उसके बाद अब बीना देवी ने चिराग पासवान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और उन्होंने कहा है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने मुझे यह जिम्मेवारी सौंपी है, फिर चिराग पासवान की बात ही कहाँ से आती है। पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो पशुपति कुमार पारस हैं और मुझे उन्होंने यह जिम्मा दिया है। तो चिराग पासवान की बात जो है वो कहीं से नहीं आती है। दरअसल चिराग पासवान को भी अगर कहा जाए तो एलजेपी संसदीय दल का नेता वो खुद को बताते हैं। तो अब जो बीना देवी से जब ये सवाल पूछा गया, उनसे पूछा गया कि लोजपा के संसदीय दल के नेता तो चिराग पासवान हैं, फिर आप इस जिम्मेवारी को कैसे संभाल रही हैं? क्या एक ही पार्टी में दो संसदीय दल के नेता रहेंगे? इन सवालों का जवाब देने के बजाय बीना देवी ने सवाल दाग दिए और कहा कि अकेले कैसे पार्टी के कोई एक व्यक्ति अकेले कैसे पार्टी के संसदीय दल का नेता बन सकता है। यानी बीना देवी ने साफ कह दिया कि चिराग पासवान तो अकेले हैं, उनकी पार्टी के 5 सांसद पशुपति कुमार पारस के साथ हैं। यानी साफ तौर पर चिराग पासवान अकेले हैं, ये बीना देवी ने बता दिया है। संसदीय दल की कमान उन्होंने संभाल ली है संसदीय दल के नेता के तौर पर। तो चिराग पासवान के चाचा पशुपति कुमार पारस ने जो ये दांव खेला है चिराग पासवान के खिलाफ, अब असरकारक होते जा रहा है। बीना देवी भी आक्रामक हो गई हैं और बीना देवी आक्रामक होकर चिराग पासवान के खिलाफ खूब हमला बोल रही हैं। क्या किया है आगे के लिए पार्टी के विस्तार करूँगी, पार्टी में काम करूँगी और जितने भी यहाँ आए हुए हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पत्रकार भाइयों, हमारे सभी जनता, सभी पदाधिकारी को सबसे पहले तो मैं आप तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और बधाई भी देती हूँ कि आप लोग इतने कड़े धूप में आधा घंटा मैं लेट हूँ। मैं कहना चाहती हूँ कि जब मैं चुनाव लड़ी तो एनडीए गठबंधन में चुनाव लड़ी, हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमारे बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय हमारे पशुपति पारस कुमार जी, हमारे पार्टी के संस्थापक आदरणीय रामविलास पासवान जी, सभी लोग मिलके हम लोग पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। पार्टी में है, पार्टी आगे कैसे बढ़े उसके लिए तत्पर मैं रहूँगी और जी भी। और जनता के यही कहना है कि आप लोग पार्टी के मजबूत कीजिए, पार्टी में संगठन को मजबूत करेंगे। जब एक एक बूथ पर हमारा लोग रहेंगे तभी हम चुनाव जीतेंगे। महिलाओं के लिए क्या लोजपा तैयारी कर रही है? महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत सारी योजना है, बहुत सारे काम है। अभी तो नई पार्टी है, इसको गठन करके महिला लोग को भी आगे बढ़ाएंगे। लेकिन जनता में कंफ्यूजन है, 2 लोजपा हो गई। नहीं, लोजपा तो एक ही है, लोजपा 2 थोड़े हो सकता है, लोजपा एक। मैं लोजपा के सांसद हूँ, सभी लोग लोजपा के सांसद हैं। चिराग पासवान जिस प्रकार से आशीर्वाद यात्रा कर रहे हैं, जन समर्थन मिल रहा है, कहीं न कहीं इस विंग्स को कहीं से घाटे का तो सौदा नहीं करना पड़ सकता है। कोई घाटे का हम लोग का कोई घाटे का सौदा नहीं है। कोई सौदा क्या हुआ है जो हमको घटा हुआ? चिराग पासवान जी भी हमारे लोजपा के सांसद हैं, जैसे मैं हूँ वैसे भी वो भी सांसद है। राष्ट्रीय अध्यक्ष किसको मानते हैं? हम तो मानते हैं पशुपति। नहीं, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, पशुपति कुमार पारस जी हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष। चिराग पासवान जी कह रहे हैं कि पार्टी का सिंबल मेरे पास है, तो संसदीय वो तो पता चल जाएगा 12 तारीख के वो मेरे पास आ रहे हैं। संसदीय दल के नेता तो चिराग भी है। अब वो आप कैसे रहेंगे? अभी कैसे हैं वो? अकेले सिंगल कैसे बन जाएंगे? कौन बनाया उनको? रामविलास पासवान जी का वर्षी मनाया जा रहा है, पूरे देश से सब लोग नेता हैं, क्या आप लोग के साथ जुड़िएगा? एकदम जुड़ेंगे।
सूचना हुआ तो एकदम जुड़ेंगे। मेरे पार्टी के संस्थापक हैं, उनको कौन भूल सकता है। तो अब जो पार्टी के अंदर जो अभी भी रार मचा हुआ है कि पार्टी आखिर किसकी है, पार्टी पर कब्जा किसका होगा। और चाचा पशुपति कुमार पारस ने पिछले दिनों कह भी दिया था कि अगर चिराग पासवान अपनी गलती को महसूस करते हैं, अगर गलती को स्वीकार करते हैं, माफ़ी मांगते हैं, तो उनका पार्टी में स्वागत है। तो इस तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन चाचा भतीजे के बीच जो लड़ाई है अब वो बढ़ती ही चली जा रही है। भले ही बंगले के मसले पर चाचा पशुपति कुमार पारस ज़रूर सेंटीमेंट दिखा रहे हैं, चिराग पासवान के साथ खड़े हैं। दरअसल चिराग पासवान की ये मांग है कि जो बंगला है उसे रामविलास पासवान मेमोरियल घोषित किया जाए और उसमें रामविलास पासवान की जो स्मृतियाँ जुड़ी हुई हैं उसे उसमें रहने दिया जाए। तो कहीं ना कहीं इस मसले पर पशुपति कुमार पारस उनके साथ हैं। साथ ही साथ जेडीयू भी आश्चर्यजनक तौर पर जेडीयू जो उनके खिलाफ रही है, पर चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान से उनके अच्छे संबंध रहे हैं, तो वो भी चाहती है कि चिराग पासवान जो चाहते हैं कि अगर मेमोरियल बनाया जाए तो ये बना दिया जाए। तो इस मसले पर भले ही चाचा भतीजा साथ हैं, लेकिन पार्टी के कब्जे की अगर बात हो तो दोनों आमने सामने हैं और दोनों के बीच तलवारें तनी हुई हैं। बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।